नमस्ते बच्चों। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्काइल, अल्कीनाइल, अल्काइनाइल, अल्काइलाइडीन, अल्केनो एंड एमाइल। इसमें से आप कुछ को ऑलरेडी समझते हैं, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं सबको, लेकिन कुछ नया सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्काइल से। ये है अल्काइल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आर से रिप्रेजेंट करते हैं आप। तो अल्काइल कैसे बनता है? अल्केन, अल्केन से एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर दें तो क्या बन जाता है? अल्काइल। जैसे ये CH4, क्या है? CH4 मीथेन बोलते हैं इसको। ये क्या है? मीथेन। मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। अब देखिए इसमें 4 जो हाइड्रोजन है वो आइडेंटिकल है। किसी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो सेम टाइप ऑफ अल्काइल बनेगा, सेम टाइप ऑफ मिथाइल बनेगा। तो इसमें से 4 में से किसी भी हाइड्रोजन को हटाएं तो ए बनेगा मिथाइल। इसको बोलेंगे हम लोग मिथाइल, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है एमी, जो आगे रिएक्शंस में यूज होगा। सिमिलरली है इथेन। ये दोनों को आप ऑलरेडी जानते हैं बहुत पहले से। ये है इथेन। इसमें देखिए तो ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड है, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं इसको। 2 कार्बन से अटैच होता था तो सेकेंडरी कार्बन। लास्ट वीडियो में ऐसा डिस्कस किए थे हम लोग। तो ये इथेन में से कोई भी हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दीजिए। 6 हाइड्रोजन सभी का सभी आइडेंटिकल है। तो आप यहां से कोई भी हाइड्रोजन को रिमूव करें तो सेम ही टाइप का अल्काइल बनेगा। इसको बोलते हैं हम लोग इथाइल, क्योंकि इथेन से एक हाइड्रोजन हटाए तो बनेगा इथाइल। जैसे अल्केन से अल्काइल, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। लेकिन प्रोपाइल में थोड़ा सा नया सीखने को आपको मिलेगा। तो कुछ आप देखिए और कुछ कॉमन नाम भी देख लीजिए जो कि एनसीईआरटी फ्रीक्वेंटली यूज करता है। IUPAC में तो डायरेक्ट यूज नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी में मिलेगा वो आपको। तो ये है प्रोपेन। प्रोपेन को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। आप देखिए ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, जो 6 हाइड्रोजन है वो आइडेंटिकल है, और ये जो 2 यहां हाइड्रोजन दिख रहा है आपको वो अलग है, सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है। इस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे क्योंकि 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन हटाएंगे तो सेकेंडरी प्रोपाइल, प्राइमरी हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्राइमरी प्रोपाइल। क्योंकि हम जानते हैं अल्केन से हाइड्रोजन हटाने से क्या बन जाता है? अल्काइल। तो ये प्रोपेन है, इसमें 2 टाइप ऑफ अल्काइल पॉसिबल है। अगर ये हाइड्रोजन हटा दे इस 6 में से कोई भी, सेमी टाइप का अल्काइल बनेगा। तो ये प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो बन जाएगा प्रोपाइल। और जो कि प्राइमरी हाइड्रोजन हटाए हैं तो इसको आप प्राइमरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। प्राइमरी प्रोपाइल शॉर्ट फॉर्म में PR बोलते हैं। या इसको आप स्टेट चैन है एन आइसोनियो बताए थे, तो कॉमन नाम में कभी कभी आपको लिखा रहेगा एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, या सिंपली प्रोपाइल भी लिखा रहता है। तो प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे प्रोपाइल। सिमिलरली इस सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाइए आप तो ये हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल क्यों बोले? क्योंकि सेकेंडरी हाइड्रोजन हटाया, और प्रोपेन है तो प्रोपाइल तो बनेगा ही। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे प्रोपाइल। सिमिलरली आप ब्यूटेन में भी देख सकते हैं। तो ब्यूटेन में क्या है? ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ब्यूटेन में भी ऐसे ही प्राइमरी सेकेंडरी मिलेगा। और पेंटेन वाला को स्पेशली अलग से नाम देते हैं एमाइल, उसका भी डिस्कस करेंगे। तो ब्यूटेन में तो सिमिलर आएगा। तो ब्यूटेन में नया क्या हम सीख सकते हैं? तो ब्यूटेन में एक टर्शियरी ब्यूटाइल पॉसिबल है नया। जैसे ये देखिए ब्यूटेन हो गया, ये इस हाइड्रोजन को आप देखिए तो ये 3 डिग्री कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है। और टर्शियरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है उसको टर्शियरी हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस टर्शियरी हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव करते हो तो ये बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या बन जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल।
या शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा TBU, बहुत मिलेगा ये आगे आपको ऑर्गेनिक में। इसी टाइप से अगर आइसोब्यूटेन है, इसको आइसोनियो भी बताए थे लास्ट क्लास में, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे हम लोग आइसो। और आइसो, और चूंकि 4 कार्बन है टोटल, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइन। अब कौन सा हाइड्रोजन हटाएंगे? तो सबसे टर्मिनल वाला, जहां पे ब्रांच है उससे सबसे दूर वाले कार्बन से। तो इसमें तो ये 9 का 9 हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, तो कोई भी हटा दीजिए, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, इसको बोलते हैं आइसो। और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन से अगर एक हाइड्रोजन हम हटा दें तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइन। क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल हो गया। उसी टाइप से आइसो अगर पेंटेन हो, 5 कार्बन हो और इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं आइसो। तो आइसोपेंटेन का सबसे टर्मिनल वाला, जो ब्रांच वाला से दूर वाला कार्बन है, उसका हाइड्रोजन हटाएंगे। ए है आपका आइसो, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन एटम में मिथाइल है, और 5 है तो आइसोपेंटेन है। और आइसोपेंटेन से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें हम लोग तो ये कौन वाला? टर्मिनल वाला। तो ये बन जाएगा आइसोपेंटाइन। क्या बन जाएगा? आइसोपेंटाइन। ये हो गया आइसोपेंटाइल। अब ध्यान दीजिएगा, एक होता था नियो। नियो वाला भी कुछ कॉमन है, जैसे नियो पेंटाइल, नियो हेक्साइल। तो नियो क्या था आपके पास? नियो था, ए है नियो, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। देखिए सेकेंड लास्ट है, उस पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नियो। तो नियो है, और चूंकि टोटल 5 कार्बन है इसलिए इसको नियो पेंटेन बोलते हैं। ऐसे लास्ट वीडियो में बताया हुआ है एनाइसोनियो। इसमें टर्मिनल वाला हाइड्रोजन हटा दीजिए, सबसे लास्ट वाला, तो सब तो आइडेंटिकल है, तो कोई भी हाइड्रोजन हटाएंगे तो बनेगा नियो पेंटाइल। क्या बन जाएगा? नियो पेंटाइल। इसका नाम हो गया नियो पेंटाइल। इसी टाइप से नियो हेक्साइल, जैसे नियो हो गया और सबसे टर्मिनल वाला हाइड्रोजन हटाओगे तो यहां पे ये हो गया नियो हेक्सेन, और टर्मिनल वाला हाइड्रोजन हटा रहे हैं ए, नियो नहीं हुआ, एक यहां और CH3 रहेगा। और टोटल 6 कार्बन है तो नियो हेक्सेन हो जाएगा, नियो हेक्सेन। और एक हाइड्रोजन हटा दें तो बन जाएगा नियो हेक्साइल। क्या बन जाएगा? नियो हेक्साइल। CH2 CH2, ये क्या बन जाएगा? नियो हेक्साइल। नहीं, इसको बोलेंगे नियो हेक्साइल। तो इसको कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो? नहीं। चलिए, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या नीट मेन में? ऐसा तो नहीं पूछेगा कि कौन अल्काइल है। इसमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है नीट मेन में, आपसे पूछेगा, दे देगा जैसे C4H8, बोलेगा कि हाउ मेनी अल्काइल पॉसिबल इन C4H8, नहीं देगा, H10 देगा। क्या देगा? अल्केन देगा। C4H10, हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप पॉसिबल इन C4H10। तो ऐसे आइसोमर्स पढ़ेंगे तो इस वाला टाइप का क्वेश्चन और इजीली बनेगा। लेकिन एक दो आप देख लीजिए, जैसे C4H10 है तो आपको करना क्या है कि ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन का जितना अल्केन बनता है वो बना ले। तो यही 4 कार्बन का अल्केन पॉसिबल है। और इसमें अल्काइल कितना पॉसिबल है ये बड़ा आसान है। एक बार यहां से हाइड्रोजन हटा सकते हैं या तो यहां से हटा सकते हैं, तो 2 इसमें पॉसिबिलिटी है।
और इसमें अगर देखें तो ये तीनों में से कहीं से हाइड्रोजन हटाएंगे सेम टाइप का अल्काइल बनेगा, और एक यहां से अल्काइल हटा सकते हैं, तो टोटल 4 टाइप ऑफ अल्काइल C4H10 में बनेगा। सिमिलरली अगर आप C5H12 को देखिए, C5H12 में देखिए तो 5 कार्बन का जितना अल्केन पॉसिबल है वो बना ले। एक ऐसा 5 कार्बन का अल्केन बन सकता है, एक ब्रांच लगा सकते हैं, ब्रांच यहां लगाएं, कोई नाम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों आइडेंटिकल होगा। सिमिलरली एक यहां पे बना सकते हैं, और इसमें बताना है कि कितना तरह का अल्काइल बन रहा है। तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो अलग टाइप का अल्काइल बनेगा, यहां से हटाएंगे तो अलग टाइप का अल्काइल बनेगा, और यहां से हटाएंगे तो अलग टाइप का अल्काइल बनेगा। फिर ये दोनों सिमिलर हो जाएगा और ये दोनों भी सिमिलर हो जाएगा। तो 3 अल्काइल तो सिंपल इसमें बन गया। उसके बाद 1 2, क्योंकि ये दोनों सिमिलर होगा, 2 3 4, और एक यहां से हटा सकते हैं क्योंकि उसमें सभी आइडेंटिकल है। तो टोटल कितना अल्काइल पॉसिबल हो गया? 3 4 7, और एक यहां पे हो गया 8। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कंपटीशन में अल्काइल से। तो अल्काइल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो, जो बनेगा वो अल्काइल कहलाएगा। नहीं, अब आते हैं अल्किनाइल पे। अल्किनाइल किसको बोलेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये और सिंपल है। अल्कीन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो जो बनेगा उसको बोलते हैं अल्कीनाइल। जैसे सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन है इथीन, इसको आप जानते हैं इथीन है, 2 कार्बन इथ और डबल बॉन्ड तो इन। तो इथीन से एक हाइड्रोजन हटा दें तो आप देखिए कि ये चारों हाइड्रोजन जो है वो आइडेंटिकल है, सेम ही टाइप का है। कोई भी हाइड्रोजन रिमूव करें एक ही टाइप का अल्किनाइल बनेगा। तो ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH, ऐसा बनेगा। इसको बोलेंगे इथीनाइल। क्या हो गया ये? इथीनाइल। एक ही इथीनाइल पॉसिबल है। और जब डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन हटाते हैं तो इसको विनाइल बोलते हैं, कॉमन नाम। तो विनाइल भी ध्यान रखिएगा, बहुत NCERT खास करके यूज करेगा ये। उसी टाइप से अगर प्रोपीन है, आप इसको देखिए ध्यान से, तो प्रोपीन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। देखिए ये डबल बॉन्ड के साथ 2 हाइड्रोजन अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, और ये 3 हाइड्रोजन अलग टाइप का है। तो अल्कीन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो अल्किनाइल बनेगा, प्रोपीन से प्रोपिनाइल तो बनेगा, लेकिन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपिनाइल बनेगा। जैसे इसको अगर आप हटाते हैं तो ये सीधा सीधा बन जाएगा प्रोप इनाइल। ऐसे IUPAC में भी ये यूज होगा। जैसे इस हाइड्रोजन को हटाए और जहां से हाइड्रोजन हटाए वहीं पे डबल बॉन्ड है, तो ऐसे पहले इसको लिखा करते थे प्रोप 1 इनाइल। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोपिनाइल तो बन ही रहा है, लेकिन जहां से हाइड्रोजन हटाए उसी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो प्रोप और 1 से हाइड्रोजन हटाए और 1 ही पे डबल बॉन्ड है, इसलिए प्रोप 1 इनाइल भी बोलते हैं। नोमेनक्लेचर में और क्लियर होगा। तो ये प्रोपिनाइल बना कैसा, ये लिखना भूल गए, CH3CH, ए बना प्रोपिनाइल। सिमिलरली ये सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटा दें आप, 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, सेकेंडरी हाइड्रोजन है, तो इसको आइसोप्रोपिनाइल भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर यहां पे लगेगा आपको सेकेंडरी प्रोपिनाइल CH, क्योंकि हम कॉमन नाम की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी प्रोपिनाइल। उसी टाइप से इस हाइड्रोजन को अगर हम हटाएं, डबल बॉन्ड के बगल वाला पोजीशन अलाइलिक पोजीशन कहलाता है। तो प्रोपेन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो प्रोपिनाइल तो बनेगा, लेकिन जहां से हाइड्रोजन हटाए, आप ध्यान से देखें तो जहां से हाइड्रोजन हटाए उसके दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसा, प्रोप 2 इनाइल। और एक इसका मोस्ट पॉपुलर नाम है अलाइलिन, अलाइल। तो ये हो गया अल्कीन से जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो अल्किनाइल बनता है। अब इसके बाद है अल्काइनाइल। ध्यान से देखिएगा सब बातों को। अल्काइनाइल, अल्काइनाइल क्या होगा?
अल्काइन, नाम सुने हो, जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो अल्काइन में से एक हाइड्रोजन को हटा देना है। अल्काइन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करिए तो जो बनेगा उसको बोलते हैं अल्काइनाइल। सबसे सिंपल अल्काइन होता है क्या आपका? प्रोपाइन, नहीं इथाइन। ये क्या है? 2 कार्बन एथ और ट्रिपल बॉन्ड है आइन। तो इथाइन से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें हम लोग तो ये बन जाएगा इथाइनाइल। क्या बन जाएगा? इथाइनाइल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सिमिलरली प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटाएं तो क्या बनेगा? प्रोपाइनाइल। लेकिन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपाइनाइल पॉसिबल है। देखिए ये हाइड्रोजन डिफरेंट है और ये तीनों हाइड्रोजन डिफरेंट है। तो प्रोपाइन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्रोपाइनाइल तो बनेगा, लेकिन जहां से हाइड्रोजन हटा रहे हैं वहीं से हट रहा है, वहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको बोलते हैं प्रोप 1-आइनाइल। लेकिन 193 के कन्वेंशन के बाद नहीं लिखते हैं कि 1 पे अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नहीं लिखना होता है। तो ये इस नोमेनक्लेचर में भी काम आ जाएगा डायरेक्ट एज इट इज। नहीं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको क्या बोलने वाले हम लोग? प्रोपाइनाइल। 1 लिखते हैं लेकिन 93 के बाद नहीं लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे आप? इसमें से भी एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो प्रोपाइनाइल ही बनेगा, लेकिन जहां से हाइड्रोजन हटाए उसके दूसरे पोजीशन पे आइन है, तो इसको लिखेंगे हम लोग प्रोप 1-2 पे है, तो प्रोप 2-आइनाइल। अगर दिक्कत हो रहा है तो नोमेनक्लेचर में दिक्कत अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग देखिए अल्काइल, अल्किनाइल, अल्काइनाइल। अब एक और इंपॉर्टेंट है अल्काइलाइडीन। जैसे अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं अल्काइल बनता है, बच्चा बच्चा जानता है। अब उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कीजिए कि अल्केन से अगर 2 हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा तो अल्काइल कहलाता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन हटेगा तो अल्काइलाइडीन बोलते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों जो हाइड्रोजन हटाएंगे उस हाइड्रोजन के बदले सेम एटम से ज्वाइंट होना चाहिए। थोड़ा और क्लियर यहां दिखेगा आपको, जैसे ये मीथेन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मीथेन है, इसमें से 2 हाइड्रोजन हटाते हैं, तो 2 हाइड्रोजन हटाते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कहीं तो जोड़ना पड़ेगा, तब ना 4 बॉन्ड होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये 4 कहीं डायरेक्ट अटैच होगा, कहां अटैच होगा? तो सेम एटम से अटैच होना चाहिए, तब इसको बोलेंगे क्या? मीथेन है और 2 हाइड्रोजन हटाए तो बोलेंगे मिथाइलाइडीन। मिथाइलाइडीन। इथेन से 2 हाइड्रोजन हटाएंगे हो जाएगा इथाइलाइडीन। ध्यान से देखिएगा, इथेन से 2 हाइड्रोजन हटाएंगे और दोनों सेम कार्बन से हटाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अलग अलग से हटाएंगे तो क्या बोलेंगे, तो बस 1 मिनट वेट कीजिए, पहले इसको देखिए। इथेन से 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बन जाएगा इथाइलाइडीन। इसी टाइप से प्रोपेन से सेम एटम से हटाओगे तो प्रोपाइलाइडीन, ये हो गया इथाइलाइडीन। प्रोपेन से क्या हो जाएगा? प्रोपाइलाइडीन। ब्यूटेन से क्या हो जाएगा? ब्यूटाइलाइडीन। पेंटेन से पेंटाइलाइडीन, साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटाइलाइडीन। ये काम आएगा। अगर ये नहीं आपको आएगा और हम आपसे पूछेंगे कि बताओ इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या है, तो शायद नहीं बता पाओगे। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि छोटा छोटा बात है, आज छोटे छोटे बातों का आखिरी क्लास है, अगला क्लास से यूपीएससी नोमेनक्लेचर शुरू होगा। उसी टाइप से अगर कभी लगे कि नहीं इसको अलग अलग जोड़ दें, जैसे एक हाइड्रोजन यहां से हटाए, सॉरी एक हाइड्रोजन यहां से हटाएं और एक हाइड्रोजन यहां से हटाएं, तो क्या बनेगा? तो ऐसा कुछ बनेगा CH2CH2। तो इसको बोलेंगे क्या? तो इसको बोलते हैं इथेनो। क्या बोलते हैं? अल्केनो, इथेनो बोलेंगे। नहीं, उसी टाइप से अगर इसको 2 अलग अलग एटम से ज्वाइंट करेंगे, मीथेन से 2 हाइड्रोजन हटाएं,
लेकिन दोनों अलग अलग जगह ज्वाइंट होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग मिथेनो, नहीं इथेनो। उसी टाइप से एक ही से हटाएंगे तो इथाइल आइडिन, अलग अलग से हटाएंगे तो इथेनो हो जाएगा। अब मान लीजिए कि बहुत सारा कार्बन होगा तो फिर नंबरिंग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए प्रोपेन है, दोनों हाइड्रोजन अगर एक ही जगह से हटाते हैं, अगर ये दोनों को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइलाइडिन। अगर इस दोनों को हटाएंगे तो सेकेंडरी प्रोपाइलाइडिन। लेकिन अलग अलग हटाएंगे, एक यहां से हटाए, मान लीजिए यहां से, देखिए एक हाइड्रोजन यहां से हटा रहे हैं और एक हाइड्रोजन यहां से हटा रहा है, तो प्रोपेनो कहलाएगा। लेकिन एक 1 से हटा, एक 2 से हटाया, तो इसको बोलेंगे 1,2 प्रोपेनो। क्या हो जाएगा, 1,2 प्रोपेनो। यहां से और यहां से एक अलग अलग हटाएंगे तो 1,3 प्रोपेनो। हालांकि वो नोमेनक्लेचर में बहुत कम यूज होता है, इसलिए ज्यादा यूजफुल नहीं, लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा। अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, अल्काइल, सब जानता है। अल्केन से 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो अल्काइलाइडिन। अगर एक ही एटम से दोनों हाइड्रोजन हटा और अगर 2 अलग अलग हाइड्रोजन से हटा तो अल्केनो कहलाता है। जैसे एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन हटाएंगे तो कहलाएगा प्रोपाइलाइडिन, इससे दोनों हटाएंगे तो सेकेंडरी प्रोपाइलाइडिन। लेकिन एक हाइड्रोजन इससे हटाएं और एक हाइड्रोजन इससे हटाएं तो ये कहलाएगा प्रोपेनो। एक 1 से हटाया और एक 2 से, तो 1,2 प्रोपेनो, 1,3 प्रोपेनो, इस टाइप से बात होगा। तो ये कहानी था अल्काइलाइडिन और अल्केनो का। एक नेक्स्ट पॉइंट है जो छोटा सा है, इंपॉर्टेंट भी है, नाम है एमाइल। ध्यान दीजिएगा, एमाइल जो होता है वो स्पेशली पेंटेन का है। पेंटेन में से हाइड्रोजन हटाते हैं तो एमाइल बनता है। हालांकि बहुत यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं दिखेगा आपको। तो ए है पेंटेन, ध्यान से देखिएगा, बहुत कॉमन नहीं है, गूगल में खोजने से भी जल्दी से आप समझ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये है पेंटेन। इसमें 2 तरीके का हाइड्रोजन आप रिमूव कर सकते हैं, 2 तरीके का हाइड्रोजन को आप रिमूव करके बना सकते हैं। इसमें 1 मिनट, थोड़ा सा फोन आ गया है। चलिए देखिए, हाँ हम बोल रहे थे कि पेंटेन है, तो पेंटेन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो इसमें ए हाइड्रोजन हटा दें हम लोग और एक ए हाइड्रोजन हटा दें, CH3, CH2, CH2, CH2 है और ए CH3 है। तो ये पेंटेन में से हाइड्रोजन हटाएंगे तो एमाइल बनेगा। ये कॉमन नाम का पार्ट है, ऐसे हम लोग IUPAC में पेंटाइल लिखेंगे, लेकिन ये भी कहीं कहीं यूज होगा। जैसे इस हाइड्रोजन को अगर आप हटाते हो, इसको हटा दिए सीधा, तो एक कहलाता है आपका सेकेंडरी एमाइल। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एमाइल, सेकेंडरी एमाइल। और अगर इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं यहां से, ध्यान दीजिएगा, इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो एक कहलाएगा आपका, यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं तो सेकेंडरी एक्टिव एमाइल, सेकेंडरी एक्टिव, ध्यान रखिएगा, एक्टिव एमाइल कहलाता है। 4 तरह का एमाइल होता है। एक हो गया सेकेंडरी एमाइल, जो एकदम मिडिल वाला हटाते हैं तो, और एक यहां पे मिथाइल के बगल वाला हाइड्रोजन हटाते हैं तो सेकेंडरी एक्टिव एमाइल कहलाता है। 2 और तरीके का हो सकता है। CH3 एक ब्रांच लगा देंगे यहां पे, 3 हो गया, एक यहां मिथाइल लगा दें और एक यहां मिथाइल लगा दें, 5 का हो गया। तो एक और ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो अगले क्लास से एकदम तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्लास से नोमेनक्लेचर सीखना शुरू करेंगे हम लोग। आज छोटा छोटा बातें था, लेकिन इंपॉर्टेंट था, खास करके जिसको नहीं आते हैं उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था, और जिसको आता भी होगा
उसके लिए भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इतना डिटेल में आपको कहीं मिलता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा। चलो ठीक है, इस हाइड्रोजन को अगर आप हटा दें यहां पे, इस हाइड्रोजन को हटा दें तो ये एक्टिव एमाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिव एमाइल। और अगर इस हाइड्रोजन को हटा दें आप, इसको हटा दें, तो ये कहलाता है सेकेंडरी एक्टिव एमाइल। हालांकि इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये IUPAC में यूज में नहीं रहेगा, कहीं पे भी रहेगा कॉमन नाम में। तो अल्काइल वाला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा रूल फॉर IUPAC, नोमेनक्लेचर। थैंक यू।